कुछ मेहमान हमारे बीच में हैं। डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, जो वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, अच्छी कवित्री भी हैं, कई किताबें भी इनकी शाये हो चुकी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी बुके देकर उनका स्वागत किया जाए। डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, आप शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और बहुत अच्छी लेडी हैं और अच्छी कवित्री भी हैं। समय मिला तो मैं हमारे बीच डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जो तिलक पैथोलॉजी के डायरेक्टर हैं, मैं उन्हें भी गुजारिश करूंगा और अपने चौधरी कैफे फरा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो उन्हें माला पहना के उनका इस्तकबाल करें। चौधरी साहब आइए। डॉक्टर साहब, ये तिलक पैथोलॉजी के डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ यही हैं। और डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, बहुत बधाई हो सर, बहुत मुबारक। डॉक्टर साहब यहीं बैठिए, आपकी ज़रूरत बहुतों को पड़ देगी। आपको शायद हमारी ज़रूरत ना हो, लेकिन हम लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर मंगलेश जी का। नीरज श्रीवास्तव, नीरज अस्थाना भी हमारे बीच में है। वो वफा साहब को मुबारकबाद और बुके पेश करना चाहते हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और जज़्बात वफा पर अपनी शुभकामनाएँ दें और उन्हें बुके पेश करें। जनाब नीरज अस्थाना, ये भी बहुत साहित्य प्रेमी हैं। सब लोग हाथ लगा दें। हाँ, थैंक यू। जॉब नहीं है, पहले हटाओ। अरशद हटाओ, ये सब जगह बनाओ वहाँ। असल में वो लड़का भी सोचता है खिला पिला के हम जल्दी से आराम करें जाके। जल्दी कर दो बेटा, जल्दी कर दो। बस बेटा, बस बस, ठीक है। नीरज बैठो थोड़ी देर। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। प्रतिभा गुप्ता जी, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ रचनाएं सुना दें छोटी सी। हाँ, इस्तकबाल कीजिए, जोरदार तालियां। औरतें ख़ास तौर से, क्योंकि ये औरतों की डॉक्टर हैं महिला अस्पताल में, तो उनको ख़ास तौर से अच्छा, डॉक्टर साहब का प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। एक्चुअली बेसिकली तो मैं डॉक्टर हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन पहले भी कुछ कुछ लिखा करती थी। स्कूल कॉलेज टाइम में कुछ मैगज़ीन और कभी कभी कुछ कुछ लिखा करती थी, निकल जाया करता था। तो इससे थोड़ा मोड़ा लिखने का इंटरेस्ट होने लगा। और इधर फिर ये 2020 में बिल्कुल जो 2.5 मंथ्स लॉकडाउन वाला टाइम था, तो उस टाइम मैंने काफ़ी कुछ लिखा। थोड़ा सा काम ही नहीं था, सब लोग खाली, बड़ी उदास सा सब माहौल, बिल्कुल सड़क सुनी सब चीज़ लगता था। उस समय मैंने काफ़ी कविताएं लिखी और फिर कहीं से विचार आया कि उसको कविता संग्रह के रूप में उसको असेंबल करके कविता संग्रह का रूप दे दिया जाए। तो वो कविता संग्रह भी छप चुकी है और अभी भी कुछ कुछ लिखती हूँ। तो हो सकता है 23 या 22 में दूसरा भी छप जाए, प्रोसेस में हूँ। अच्छा लग रहा है, मतलब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं उर्दू तो अच्छी नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ, मैं बहुत सिंपल लिखती हूँ, ताकि और जो मेरे मन में आता है उसी को मैं शब्दों के रूप में अभिव्यक्त करती हूँ और लोगों को अच्छा लगता है। आई थिंक सो, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें अच्छा लगता है। तो मैं दो चार अपनी लिखी हुई कुछ
कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी मैंने कल ही परसों लिखा था ये। अब एक्चुअली जो लोग हम लोग के टाइम के 40 प्लस वाले लोग होंगे, 50 प्लस वाले, वो निश्चित लेटर्स को ज़रूर मिस करते होंगे, चिट्ठियों को जो हम लोग पढ़ा करते थे। और पापा की चिट्ठी या हस्बैंड या बिलवेड भाई ब्रदर की चिट्ठी, तो बड़ा वो एक्साइटिंग और ना लोग वेट करते थे पोस्टमैन कब आए, और सारा काम छोड़ के। और मतलब उस समय तो लगता था पोस्टमैन ही बहुत फेवरेट है। मैंने एकदम लगता था कि यू यूज टू वेट कि भाई खाना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कब लेटर्स आए और हम लोग पढ़े हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर कभी उसमें छेड़छाड़ भी, लड़कियां जो हम लोग तो गर्ल्स हॉस्टल में थे, अरे किसकी चिट्ठी आई है, अरे पापा की चिट्ठी आई तो भैया की चिट्ठी आई है, उसी में हंसी मजाक, बड़ा अच्छा टाइम था। तो अभी कल परसों मैं बड़ा मिस कर रही थी कि वो सही में वो बड़े अच्छे थे ज़माने। बच्चे तो हमको लग रहा है लेटर्स तो सुने हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कभी लेटर्स वाली बात ही नहीं आती है, ऑफिशियल लेटर वगैरह कुछ आते हैं। तो मैंने वही सोचते सोचते इसे मैंने लिखा, ये कल ही लिखा, कल परसों में। हम बहुत सयाने हुए, हम बहुत सयाने हुए, खत के वो जमाने खत्म हुए। अब खतों का इंतजार नहीं रहता, अब आंखों में पहले की तरह प्यार नहीं दिखता। वो दिन अच्छे थे, हम दिल के सच्चे थे, वो दिन अच्छे थे, हम दिल के सच्चे थे। मोबाइल पास न था, मोबाइल पास न था, फिर भी खुश रहा करते थे, एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढा करते थे। थैंक यू। बहुत छोटी छोटी है, इसलिए आप लोग को शुरू करने के पहले लगेगा कि ख़त्म हो गई। मेरा ये पर्पस रहता है कि लोग सुन के बोर ना हो, सुन लें पूरा। आदत ही हो गई छोटी छोटी लिखने की। दूसरी कविता है। बीती रात नींद उड़ गई थी मेरी, पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। मन भी परेशान होकर इधर उधर भटक रहा था, मन भी परेशान होकर इधर उधर भटक रहा था। अचानक मन को यह एहसास हुआ कि उसका आँखों से रिश्ता बहुत खास है। उसे आँखों पर और आँखों को उस पर विश्वास है। मन ने आहें भरी, आँखों से गुफ्तगू की। अलसाई आँखों ने हामी भरी, नींद के आकोश में जाने की कोशिश करने लगी। थैंक यू। और एक दो सुनाती, इतनी छोटी छोटी आप लोग को वो नहीं लग रहा है अब आगे बढ़ेगी, लग रहा है उसके पहले मैं खत्म कर दे रही हूँ। कोई बात नहीं। जब से तुम मेरे करीब आए हो, ऐसा लगने लगा है जैसे बेरंग हो रही जिंदगी रंगों से भर गई है। ऐसा लगने लगा है जैसे बेरंग हो रही जिंदगी रंगों से भर गई है। जिंदगी ने मुझसे सवाल पूछना कम कर दिया है, जिंदगी ने मुझसे सवाल पूछना कम कर दिया है। ख्वाहिशों को पंख लग गए हैं, चाहतों को सही मुकाम मिल गया है। मेरा दिल मत तोड़ना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। एक और थोड़ी सी बड़ी है, मत बड़ी नहीं है, छोटी ही है। शीर्षक है कलम या की तलवार। कलम या की तलवार कौन बड़ा हथियार, कलम या की तलवार कौन बड़ा हथियार। चल पड़ती है कलम स्वतः, जब पेड़ों की झुरमुटों के बीच रवि खेलता है अटखेलियां। चल पड़ती है कलम स्वतः, जब बादलों के बीच कड़कती हैं बिजलियां। चल पड़ती है कलम स्वतः, जब बारिश की बूंदें चूमती हैं गालों को। चल पड़ती हैं कलम स्वतः, जब सर्द हवा के थपेड़े सहलाते हैं बालों को। चल पड़ती है कलम स्वतः, जब प्रेम में लिप्त मन व्याकुल होता है बार बार। चल पड़ती है कलम स्वतः, जब घूंघट की आड़ में प्रेयसी का होता है दीदार। थैंक यू। और डॉक्टर साहब ने पोस्टमैन की बात की तो मुझे अपने बचपन क्या जवानी की, मुझे जवान हो चुके थे उस वक्त की बात। एक किस्सा मुझे याद आ गया कि साहब ने कहा कि साहब मैं अपनी महबूबा को रोज़ एक ख़त लिखता था 4 साल से। तो हमने कहा कितने दिन हुए, तो जोड़ ओढ़ के बताया कि इतने। तो मैंने कहा हुआ क्या, कल उसने पोस्टमैन से शादी तो जाहिर सी बात है आप मिलोगे नहीं, पोस्टमैन ही मिलेगा उसको। तो पोस्टमैन से उसने शादी कर ली। तो वो मुझे याद आया। बैर के बहुत अच्छे थॉट्स हैं। अच्छा, अब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, वरना बहुत से लोग यहीं से तैयार हो जाते कि मैं पोस्टमैन बनने को तैयार हूँ।
बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई डॉक्टर प्रतिभा ने, और इनकी किताब अगर आ गई है तो वो हम तक सब तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों पीएचडी पैदा कर दी, और पूरी दुनिया में डॉक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब जो इस वक्त हमारे हेड हैं जेएनयू के, उनके तो सैकड़ों शागिर्द हैं जिन्होंने पीएचडी करके पूरी दुनिया में भाषा और ज़बान और साहित्य को वो महका रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के लोग, प्रतिभाएं अगर हैं तो वो सामने आएँ और हम उनका स्वागत करेंगे। ये वफ़ा गोरखपुरी फैंस क्लब उनका स्वागत करेगा, और आइंदा जब आप आइए तो अपनी किताब लेके आइएगा। अगर ना छपी हो तो छपवा लीजिए, डॉक्टर हैं, एक मरीज़ से उतना पैसा दे देगा आपको कि आप किताब छपवा सकती हैं। डॉक्टर मंगलेश जी हंस रहे हैं, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। मेरे तारीफ़ करने का अंदाज़ ये है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए, और मुश्किल है इस ज़माने में, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन। बहाना चाहिए हंसने के लिए, कभी कभी अपने लेवल से नीचे उतरना पड़ता है लोगों को हंसाने के लिए। हम मस्खरे नहीं हैं, लेकिन हमें मालूम है कि सामने वाले के अंदर दर्द है, उस दर्द को हमें बहलाना है, इसलिए कि हमें ईश्वर ने, खुदा ने, प्रभु ने एक जिम्मेदारी दी है कि हम दूसरों के चेहरे पे मुस्कान बांटें। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और अपने मेहमानों का भी, ख़ास तौर से ख्वाजा साहब का, कैफुल वरा साहब का। ये लोग बहुत कम वक्त होता है इनके पास, लेकिन आज ये वक्त दे रहे हैं हमें, हम इनके शुक्रगुजार भी हैं। और कैफुल वरा साहब का तो हक़ बनता है, क्योंकि उनकी शहर की बात है, और उन्होंने जो एक प्रतिज्ञा ली है कि हम भाषा के तहत, ज़बान के तहत जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, वो ईमानदारी के साथ हम उसे पूरा करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इनकी ईमानदारी हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा दिल कह रहा है मैं कह दूँ। गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है कि राज्य स्तर मंत्री हैं, इनको एचआरए के लिए मेरे सामने, मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, मेरे सामने एक क्लर्क लेके आया कि सर इतने दिन इतना पैसा आपके एचआरए का हुआ। तो इन्होंने पूछा एचआरए, कहने हाँ जो आप रहते हैं तो जाहिर सी बात है किराया उसका बनता होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं सरकार की बनाए हुए बिल्डिंग में रहता हूँ, मुझे एचआरए नहीं चाहिए। तो ये ईमानदारी बहुत कम लोगों में होती है। तो मैं इसके लिए, मैं तो जाहिर सी बात है मैं शायर हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ता हूँ कि इंसान कहाँ से बड़ा बनता है। नेकी कमाना आसान नहीं है, नेकी बचाना आसान है। हम नेकी कमा लेते हैं, तो नेकी बचाना आसान होती है। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा